हेलो, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जी देखिए, सुबह-सुबह का टाइम है और आज की वीडियो हो रही है कपड़े सो स्टार्ट। मैं धो रही थी कपड़े और मैं ना सुबह ही जैसे उठी, बस सबसे पहले ना मैंने मशीन लगाई थी क्योंकि आज ना मुझे बहुत सारे काम थे, जैसे कि कल हमें शादी में जाना है। तो सबसे पहले मैंने लगा दी है मशीन, जो कि थोड़े से ही कपड़े थे। जैसे बच्चे ना 1 दिन पहले भी शादी में गए थे, तो नए कपड़े थोड़े से गंदे थे, तो मुझे धोने ज़रूरी थे। तो सब बच्चों के मैंने कपड़े मतलब निकलवा लिए थे, दोनों बच्चों के। तो बस इनके कपड़े धुल रहे हैं और मैं पी रही हूँ अपना पानी, जो कि गर्म पानी है एकदम, कुछ भी नहीं डाला है। और रात का ही ये पानी गर्म हुआ रखा था, मैंने कहा चलो यही वाला मैं पी लेती हूँ और फिर जाके अपने आगे के काम करूँगी। और देखिए बच्चों की भी छुट्टी थी, आज मंडे था और पता नहीं मंडे की भी आज इनकी छुट्टी थी। तो यहाँ पर बस मैंने मशीन लगा रखी थी और पानी पी लिया है अपना, और बस कपड़े धोकर पहले मैं डाल दूँगी। तब तक बच्चे मेरे मतलब लेटे ही हुए हैं, परी तो जग गई थी, गोलू अभी सो ही रहा था। मैंने कहा पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ सुबह-सुबह ही और उसके बाद अपने आगे के काम करूँगी। जैसे कि आज सारे कपड़े मतलब सेट करने हैं, किसको क्या पहनना है, किसको क्या मतलब ले जाना है, और फिर अपनी भी तैयारी करनी है, ज्वेलरी सेट और मतलब सब कुछ मुझे आज ही करना है, मेहंदी भी लगवानी है। तो मैंने सोचा सबसे पहले, और आज ना मैं बहुत ही जल्दी उठ गई थी, तो बस और आज ना मौसम भी इतना ठंडा था ना, बहुत ही ज़्यादा। आज की बारिश भी बता रखी थी, लेकिन हमारे यहाँ बारिश तो नहीं हुई थी, लेकिन मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा था। लेकिन मैं काम में लगी थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी और बस मैं फटाफट से मैंने सारे काम किए। कपड़े भी जैसे कि मशीन हमारी थोड़ा रुक-रुक के ही चलती हैं, कपड़ों ने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था, तो साथ-साथ में मेरे दूसरे भी काम चल रहे थे। मैंने इन दोनों बच्चों को एक ही बेड पे साफ़ करके दोबारा लेटा दिया था। मैंने कहा यहाँ पर लेट जाओ, नहीं तो फिर मुझे दोबारा फिर से शाम काम हो जाता बहुत सारा झाड़-पोंछ करने का। तो मैंने बेड साफ़ करके बच्चों को ऊपर लेटा दिया था और फिर मैंने झाड़ू लगा ली थी पूरे घर में अच्छे से संगवा कर। और जीना भी इतना गंदा हो जाता है, डेली ही जीना भी मुझे साफ़ करना पड़ता है और छत भी इतनी गंदी हो रही थी। लेकिन छत साफ़ करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो छत मैंने साफ़ नहीं की थी। मैंने कहा मैं अब शादी में से आकर ही करूँगी। तो छत साफ़ नहीं की थी, मैंने कहा चलो जीने पे तो लगा ही देती हूँ झाड़ू। तो बस जीने पे अपने झाड़ू लगाई, पूरे घर में झाड़ू लगा के मैं ले आई हूँ और बस फिर जीने पे लगा दूँगी। और अभी एक घान मेरी कपड़ों की रह रखी थी अभी, तो उसको भी मेरी अभी धुल ही रही है। तो बस पहले झाड़ू अपनी पूरी कर दूँगी, उसके बाद कपड़े धोकर मैं लगाऊँगी सारे में पोंछा। एक ही बार पोंछा लगाऊँगी जब मेरे कपड़े, बस मेरे ना कपड़े धुल ही गए थे। बस थोड़े से एक ही बार लास्ट के रह रहे थे, जैसे कि एक चादर धोई थी मैंने बेडशीट, तो बस वो भी मैंने डाल दी थी। और यहाँ पर पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाकर आ गई हूँ नहाकर। पूजा भी कर ली थी मैंने, तो पूजा यहाँ पर मेरी हो गई है। और चलो सबसे पहले मैं बनाती हूँ चाय, क्योंकि मुझे लगी थी सर्दी बहुत तेज़, क्योंकि सुबह से ना मुझे भीगे भीगे बहुत ज़्यादा ठंड सी चढ़ती जा रही थी। और जब मैं काम कर रही थी जब, तो मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं काम से फिर हुई मुझे बहुत तेज़ ठंड लगने लगी थी। तो मैंने अपने लिए यहाँ पर चाय बनाई, हमने सबने नाश्ता किया, बच्चों ने और मैंने। और यहाँ पर मैंने अपने सारे कपड़े निकाल लिए हैं जो कि मुझे प्रेस करने हैं। और इतना मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया जितना मैंने आज काम किया था। बहुत ही ज़्यादा पूरी वो हो रही थी, तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, तो मैंने सारे कपड़े निकाल कर रख दिए हैं। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में दोपहर का, जैसे कि मुझे खाना भी बनाना है और सारा काम सोच रही थी टाइम से लेके चलूँ, और बहुत अच्छे से हो भी गया था। मतलब इतने सारे काम किए थे, लेकिन फिर भी सब कुछ टाइम से सब कुछ होता चला गया था। पर कपड़े भी धुल गए थे, कपड़ों पे निकाल भी लिए थे, सब चीज़ सेट भी कर ली थी। और खाना भी मैंने सोचा चलो खाना भी बनाकर रख देती हूँ, क्योंकि अगर खाना बना रहता है ना, तो बच्चों को टेंशन नहीं रहती है कि हाँ बच्चे अगर भूख लगेगी तो अपना आप भी लेकर खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोला क्या बनेगा, तो हस्बैंड बोलने लगे कि नमकीन चावल ही बना लो, मतलब जो वो पुलाव होती है। तो बस मैं वही अपना नमकीन पुलाव बना रही हूँ। और ये देखिए परी को मैंने अब देखा, ऐसे मजाक करके चली गई कैमरे में एकदम। और यहाँ पर बस मैं अपना खिचड़ी छोंक दूंगी और फिर मैं जाकर करूंगी प्रेस। आज ना हमारे यहाँ लाइट भी बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो बस जैसे ही बीच बीच में आ रही थी तो मैं कर ले रही थी प्रेस। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े निकाल लिए हैं, सबके कपड़ों पे प्रेस करनी है। और प्रेस करते करते तो गाइस मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, मैं ना बच्चों से भी पूछ रही थी, मैंने कहा आपको भी गर्मी लग रही है क्या? बच्चे बोलने लगे नहीं मम्मी हमें तो गर्मी नहीं लग रही, आपको ही लग रही है। तो मुझे पता नहीं क्यों एकदम से बहुत ज़्यादा, एक तो जब मुझे ज़्यादा काम होता है ना, तो मैं ना बहुत ज़्यादा एकदम परेशान सी हो जाती हूँ।
तो बस जैसे कि ज़्यादा काम होता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाती हूँ। फिर तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मुझे बहुत गर्मी सी लग रही है। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े निकाल लिए थे, जिसके कपड़ों पर प्रेस करनी है, नए पुराने सारे कपड़े मैंने निकाल लिए थे। और प्रेस करने का काम ना बहुत ही भारी लगता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगता है मुझे प्रेस करने का काम। और सबसे ज़्यादा पता हूँ किस पे करता है, मुझे अपने सूटों पे प्रेस करने में आलस लगता है, इनके पैंट शर्ट पे करने में आलस नहीं आता है। बस मुझे ना अपने जो मेरे कपड़े होते हैं उन पे ही आलस आता है, जैसे कि ये सूट सलवार होते हैं ना, इन पे ही मुझे प्रेस करने में बहुत ही ज़्यादा हल्का आता है। तो ये देखिए मैंने सारे कपड़ों पर कर ली है प्रेस, और काफ़ी टाइम हो गया था प्रेस करते करते। तो फाइनली एक दो अभी कपड़ा रह गया है जो कि गीले थे, उन पे नहीं हुए हैं। और इनके पापा आ गए थे तो उन्होंने बच्चों को खाना भी दे दिया था निकाल कर, उनको भूख लगी थी। तो मैं बोलने लगी बाद में कर लेना, मैंने कहा नहीं तुम खा लो, मैं अपना बाद में खा लूँगी। तो उन्होंने बच्चों को भी दे दिया था और खुद भी खा लिया था। और यहाँ पर ये खिड़की वाले भैया उस दिन नहीं आए थे संडे में, तो आज ये भी आ गए। तो उन्होंने भी पूरा काम एकदम से बखेर दिया था, पूरा फैलावा एकदम कर रखा है पूरे घर में। तो गाइस मैंने ले लिया है अपना खाना, खिचड़ी। और ये देखिए थोड़ी सी ना जल गई है, काम के चक्कर में बुरी हालत हो रही है। सुबह से जितना अभी घर साफ किया था ना, फिर से सारा ऐसा फैल गया। ये देखो सारे में एकदम भाजड़ सी फैली पड़ी है बहुत बुरा हाल हो रहा है। कुछ कपड़ों पे मैंने प्रेस कर ली है और कुछ जो गिल्ले हैं वे रह गए हैं। बस अभी पहले मैं खा लेती हूँ खाना, और उधर में भैया लगा रहे हैं खिड़की। मैंने कहा चलो मैं अपना काम कर रहे तब तक मैं खाना खा लेती हूँ। सबने खा लिया है, बस मैं ही रह रही थी, मैं प्रेस कर रही थी ना, उस चक्कर में मैं रह गई। तो चलिए खा लेती हूँ। तो जी सारे कामों से फ्री होकर बर्तन वर्तन भी साफ़ कर दिए थे मैंने, अच्छे से झाड़ू भी लगा ली थी, अपने सारे कमरे सेट कर दिए थे। और फिर मैंने मेहंदी वाली को फ़ोन कर दिया था, इनके पापा को बोल दिया था, मैंने कहा उनको बोल देना आ जाएंगी तो मेहंदी मैं यहीं पर ही लगवा लूँगी। क्योंकि मुझे ये लग रहा था मैं यहीं से लगवा के चलूँ, फिर वहाँ पर ना भीड़ भड़का में पता नहीं लगेगी या नहीं। और अच्छा किया मैंने यहीं पर लगवा लिया। तो ये लड़की घर पर ही आ गई थी, इनके दोस्त की बहन है तो घर पर ही आ जाती हैं। और अब तो हमारे और भी नज़दीक हो गई हैं। पहले तो ये रहता था कितनी इतनी दूर से कैसे आएंगी कैसे जाएंगी, तो यहाँ से पास में ही पड़ता है। तो देखिए काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाती हैं ये। तो यहाँ पर बस ये मेहंदी लगा रही हैं। और अभी ना मेरा सारा काम हो गया था, सिर्फ रह गई थी मेरी पैकिंग करना। मैंने कहा चलो हम रात में करेंगे पैकिंग का काम। तो और हस्बैंड जी के जैसे कि कपड़े नहीं आए थे, यहीं रह रखे थे, और इनका ना मन भी नहीं था लाने का, लेकिन मैंने बहुत ज़ोर दिया, मैंने कहा नहीं लेकर आओ लेकर आओ। तो ये यहाँ पर अपने लिए जैकेट लेकर आए हैं और शूज़ लेकर आए हैं। 900 रुपए की थी, कितनी बड़ी जैकेट। और इसकी 1000 रुपए की इसकी जैकेट टपरी की। बच्चों के कपड़े महंगे मिलते ही है यार, बच्चों के ज्यादा महंगे मिलते हैं। वो बाहर से सॉफ्ट है अंदर से वैसी है, ये बाहर से वैसी अंदर से सॉफ्ट है। बस इसे आने जाने में यार जरा इसे पहन के थोड़ा फूकने का ध्यान यही लेती हूँ। ये क्या है क्यों कंधे पे मेरे भाई का हां ये तो करती रहती है, शर्ट है सही नहीं लगा, जितने नहीं मुझे तो अच्छा लगे। देखो ये पीले पीला सा लग रहा है यार, लोकल से लग रही है। बोलो कैसे अच्छा लग रहा है, बोलो कि तरह ही नहीं लगती लोकल तो नहीं, बोलो के कंपनी में लोकल है, बोलो कि अच्छा लग रहा है। 400 रुपए में तो तुम जैकेट ये पहन के भी जाओगे यहीं से ही? नहीं। और फिर दो दो जोड़ी इतने कपड़े कैसे रखे जाएंगे? एक यहाँ से पहन लो, ये रखो, मेरे भी यही चक्कर हो रहा। एक अगर यहाँ से स्वेटर पहनने से लो, फिर वहाँ भी वही पहन लो, तो बोलो जी। तो जी ये देखिए ठंड से हालत ख़राब हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। तो बस मैंने बोला फटाफट से भाई लगा दो जैसी कैसी लग रही हैं। तो देखिए दोनों हाथों पर मैंने मेहंदी लगवा ली है, और अब लग रही है हमारी परी को मेहंदी, क्योंकि परी को तो मुझसे पहले ही लगवानी होती है मेहंदी। तो गाइज 8 बज रहे हैं और ये देखिए मेहंदी सूख गई है, और मैंने ना सारी उतार ली है। इतनी ठंड मुझे लगने लगी थी ना, बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। तो देखिए हमने हीटर निकाला फिर, और तब जाके मुझे गर्माहट आई, और वो मेहंदी लगा के चली गई हैं। और बस अभी हमारी रह गई है पैकिंग करने का काम। अभी सारे कपड़े निकाल कर रखे हैं मैंने साइड में, जो जो लेकर जाना है। बस अभी बैग देखते हैं, पैक वैक करेंगे, इनके पापा जाएंगे ना तब जाके हम पैकिंग करेंगे अपनी स्टार्ट। तो जी चलिए इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, और पता नहीं ये वीडियो एडिटिंग कर पाऊँगी या नहीं, अब तक का कल तक ये वीडियो जाएगी या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो जी चलिए इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, कल फिर मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और शादी में अब मैं मिलूंगी सीधा आपको, ठीक है, बाय।